मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता, कुछ मंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि भैया हमसे ज्यादा घटिया बयान तुम नहीं दे सकते हो, रुको, अबे तुमने घटिया बयान दिया है तो अब उससे ज्यादा घटिया बयान हम देंगे। क्योंकि पिछले कई दिनों से दोस्तों भाजपा के कुछ नेता, कुछ मंत्री और उनके सहयोगी दलों के जरिए घटिया घटिया हरकतें पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला की बुर्खे को खींच दिया है। अभी तक नीतीश कुमार के जरिए कोई सफाई नहीं दी गई है। 3 से 4 रोज बीत चुके हैं, देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया भर के अखबारों में इस खबर को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हमारे मंत्री जो है चुपचाप है, कोई रिएक्शन नहीं, उल्टा इस चीज को सही ठहराया जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश में मंत्री है, और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का घटिया बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने बेहद ही बेहुदा घटिया बयान दिया है दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये क्या लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो ना कि नारी का इज्जत करना जानते हैं और ना ही उन्हें सम्मान देना जानते हैं। बस पोस्टर बैनर में नारी सम्मान और फोटोबाजी कर लिया, पोस्ट कर लिया, हो गया नारी का सम्मान। बाकी इनके जुबान से जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जो घटिया बातें इस्तेमाल की गई हैं, मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग कुर्सी पर बैठकर कुर्सी की गरिमा को ठोस पहुंचा रहे हैं, कुर्सी की इज्जत को ठोस पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को मंत्री नहीं होना चाहिए साहब, क्योंकि बयान जो है सड़क छाप लोगों जैसा है। जैसे सड़क छाप लोग कुछ होते हैं ना, जो बयानबाजी करते हैं, उनको लगता है कि बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं। ये बढ़िया बातें हैं, ये बढ़िया बातें नहीं है। आप इसे बढ़िया बातें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें आप और आपके लोगों के जरिए की जा रही है, अगर कोई और दूसरा देश होता, कोई और दूसरा मुल्क होता, तो इस्तीफे की बौछार लग जाती, पूरे, जी हाँ, पूरे पार्टी में खलबली मच जाती। लेकिन आप लोग तो आप लोग हैं महान। एक विदेश में क्या पहन रहे हैं, इयररिंग पहन रहे हैं, तो वो खबर बन जा रही है, लेकिन देश में गिरिराज सिंह महिला को लेकर, मुस्लिम महिला को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो खबर नहीं बनती है, वो चर्चा डिबेट का हिस्सा नहीं होता है। ये है हमारे देश की सत्यता दोस्तों। असलियत यही है इस वक्त कि मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया जाए, उनके खिलाफ घटिया बयान दिया जाए, इसकी होड़ लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको गिरिराज सिंह का बयान दिखाना चाहूंगी कि गिरिराज सिंह ने कितना ही घटिया बयान दिया है, जो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं कि युवती लड़की नौकरी ठुकरा दी नर्क में जाएगी। जिस मुस्लिम लड़की ने, जिसका हिजाब खींचा गया था, उसका स्टेटमेंट आया था, मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था अपने चैनल पर कि देखिए कैसे उस लड़की ने, उस महिला ने नौकरी को ठुकरा दिया, कहा कि वो इस नौकरी को नहीं रखना चाहती, नहीं लेना चाहती है। आप समझा सकते थे, आप बोल सकते थे कि आप जो है मतलब ऐसे इंटेंशन नहीं था, नीतीश कुमार आजकल बीमार चल रहे, या जो भी था, जो भी रीज़न था। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, नीतीश कुमार इस तरीके की हरकत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी उनका इंटेंशन था, जो कैमरे में कैद हुआ, जो देखा गया, वो गलत है और उसकी कोई सफाई नहीं है। आप माफ़ी मांग सकते थे अगर आपने गलती से भी कर दिया, या आपने पता नहीं आप किस सेंस में थे, आपने जो भी किया, आप देश के सामने उस महिला से माफ़ी मांग लेते। चलिए, आप देश के सामने भी माफ़ी नहीं मांगते, उस महिला से तो माफ़ी मांग लेते। जहाँ पर आपने ये हरकत की है उसको बुला लेते, फ़ोन कर लेते। आँख नहीं मिला पा रहे थे, नज़र नहीं मिला पा रहे थे, तो आप फ़ोन पर बोल सकते थे कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है ये गलती। लेकिन ये तक नहीं हुआ साहब। उल्टा बीजेपी के मंत्रियों में ये होड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देते हुए बुर्खा खींचते हैं, हिजाब खींचते हैं, तो कैबिनेट मंत्री उस पर भद्दा मजाक करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं लड़की नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। जी हाँ, लड़की नौकरी करे या जहन्नुम में जाए, मेरी बला से नरक में जाए। इस तरीके की बातें जो है गिरिराज सिंह के जरिए कही गई है। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाता है कि उनकी मंशा क्या है और कितनी घटिया बातें उनके जरिए कही गई है। मोदी जी देख रहे हैं, ये सब आपके ही बगिया के फूल हैं, ये सब आपके ही पार्टी के लोग हैं।
आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आपकी पार्टी के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और आपके ही पार्टी के लोग बेटियों को नरक में जाने की धमकी दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भैया तुम नरक में चली जाओ। ये है इनकी भाषा, ये है आपकी पार्टी का विचार, ये है आपकी पार्टी में महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को इज्जत आपकी पार्टी में शायद ऐसे ही दी जाती होगी। लेकिन माफ कीजिए, इस देश में महिलाओं का सम्मान इतना खोखला नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि आप किसी भी महिला को नरक में भेजने की बात कहेंगे। आप कुर्सी पर है, आप कोई भगवान नहीं है कि आप किसी को भी नरक में डाल दीजिएगा। सबका हिसाब होता है, वो सुना है ना, अपने कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि उस लड़की को नरक में जाना चाहिए, नौकरी ठुकरा दिया तो नरक में चली जाओ? कम से कम आप एक बिहारी नेता होने के नाते थोड़ी तो कदर करते, थोड़ा सा तो सम्मान दे सकते थे। माना कि आपके मन में मुसलमानों के प्रति बहुत घृणा है, नफरत है, बार बार उनको पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन थोड़ी इंसानियत दिखा देते, अपने पार्टी के नेता को सीख दे देते, सलाह दे देते कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा जो हुआ है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं अपने नेताओं की तरफ से। लेकिन नहीं, ये नरक में भेजेंगे। ये ऐसे बड़े नेता है कि ये पहले तो पाकिस्तान भेजते थे, अब ये नरक में लोगों को भेज रहे हैं। इस तरीके की हरकत हो रही है दोस्तों। चलिए आपको दिखा दूं कि इस वक्त देश के कोने कोने में कितना विरोध हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बरेली कलेक्ट्रेट पर महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय निषाद का पुतला जलाकर विरोध किया है, और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है 4 सूत्रीय ज्ञापन भी महिलाओं के जरिए सौंपा गया है। संजय निषाद से इस्तीफे की मांग की जा रही है, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। महिलाओं का अपमान जो है नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पुतला वगैरह जलाकर जमकर विरोध हो रहा है। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि हर जगह पर ऐसे लोगों के खिलाफ विरोध हो रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। कायदे से तो एक लंबा लिस्ट बीजेपी में और उनके सहयोगी दलों में जो ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, दनादन इस्तीफा शुरू हो जाता, इस्तीफा ले लिया जाता। प्रधानमंत्री जी स्वयं आप इस्तीफा ले लेते। कम से कम आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं। आप महिलाओं के बारे में बड़ा बात करते हैं, उनको सम्मान दिलाने की बात करते हैं। लाल किले की प्राचीर से भी आपने ऐसे ही नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया था। तो आप उन चीज़ों की भी थोड़ी सी मर्यादा रख लीजिए और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल कर फेंकिए जो ना कि अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक पटल पर देश का नाम खराब किया जा रहा है ऐसी हरकतों से। इस तरीके की चीजों पर जरा ध्यान दीजिए मोदी जी। ऐसा ना हो कि आप ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते इतने नीचे, इतने गड्ढे में गिर जाए कि आप जनता से नजर ना मिला सके। क्योंकि विरोध तो वैसे भी होता ही रहता है आपकी पार्टी का, तमाम नेताओं का वैसे होता है दोस्तों। ऐसा कोई ये नहीं है कि खाली भाजपा का ही, जो गलत करता है उनका विरोध होता है। तो कम से कम थोड़ी मर्यादा रखिए और इस्तीफा लीजिए ऐसे लोगों से। थोड़ा सा महिलाओं के प्रति भी सम्मान दिखाइए। जय हिंद दोस्तों।